topics of your first chapter, that is electric charges and fields, and also we have discussed the starting and the mathematical representation of Coulomb's law, and in this video we will discuss the same Coulomb's law in some detail, that is its numericals also, and another important topic, that is electric field lines and how they are related with electric field strength. So starting with the Coulomb's law, in Coulomb's law we have already discussed that we studied the interaction between two charges. Okay, here we have two charges Q1 and Q2. Okay, the force in between these charges can be attractive or repulsive. That depends upon the nature of charges, that is these charges are like or unlike. If the two charges are like charges, then they will repel each other, and if they are unlike charges, then they will attract each other. Okay, and another important thing is the force always acts along the line joining the charges. Means कि जो force इन दोनों के बीच होता है, that always acts along the line joining the two charges. Okay, and these two charges must be point charges. ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो दो charges हैं ये point charges होने चाहिए. Now what are point charges? See, इस फिगर में ये जो Q1 and Q2 है, ये तो हमें देखने में ही पता चल रहा है कि ये क्या है, point charges है. Now can these two charges also act as point charges? The answer is yes, these two charges can also be point charges. If we increase the separation between these two charges to a large extent, means कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच जो सेपरेशन है वो हम बहुत इंक्रीज कर दें एज कंपेरेबल टू देयर साइज, तो क्या होगा, ये जो दो चार्जेस हैं ये भी पॉइंट चार्जेस की तरह ही एक्ट करेंगे. ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इनमें से एक चार्ज है जो वो सोर्स चार्ज का काम करेगा और दूसरा टेस्ट चार्ज का. द चार्ज which is due to which we are finding the force, जो फोर्स लगा रहा है वो है सोर्स चार्ज, और जिस पे फोर्स लगा रहे हैं वो होता है टेस्ट चार्ज. एंड द टेस्ट चार्ज कैन मूव बट सोर्स चार्ज इज ऑलवेज एट रेस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैट. in Coulomb's law we discuss the interaction between source and test charge. Okay, and also we have discussed already that Coulomb's law में जो फोर्स होता है it is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the separation between the two charges. Okay, and now to better understand Coulomb's law we can explain it as a two-step process. Okay, it is a two-step process. इसमें हमने क्या होता है कि जो ये Q1 चार्ज है ये तो अपनी पोजीशन पे ही है, A पोजीशन पे. ओके, सपोज हमने ये Q2 चार्ज को रिमूव कर दिया, हमने Q2 चार्ज को उसकी पोजीशन से रिमूव कर दिया, और अब ये जो P पॉइंट है इस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू Q1 चार्ज. ये Q1 चार्ज का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अराउंड, तो इस P पॉइंट पे क्या होगा, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, एंड दैट इज गिवन बाय Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये चार्जेस को हमने एयर में लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस पॉइंट P पे वो क्या होगी, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, इस P पॉइंट पे अगर हम अब कोई चार्ज प्लेस कर दें, अगर हमने यहाँ पे Q2 चार्ज को प्लेस कर दिया तो क्या होगा, इस P पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो हम कैसे देंगे, Q2 इंटू E, दैट इज जिस चार्ज पे हमने फोर्स फाइंड करना है इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q1 चार्ज. ओके, अब जो डायरेक्शंस होती हैं
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड्स। ओके, तो रेडियली वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सर्कल फॉर्म करता है, जो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक सर्कल फॉर्म करता है, तो उसकी रेडियस के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसीलिए हमें इसे बोलते हैं रेडियली इनवर्ड्स और रेडियली आउटवर्ड्स। ओके, अब जो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज गिवन एज दिस एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 चार्जेस Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस Q2 चार्ज पे, जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दिस टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। अगर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती। अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी थी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की भी सेम होगी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। ओके, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे माइक्रो आना था, ड्यू टू another small sphere of charge minus 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। फोर्स हमें दी हुई है दो चार्जेस के बीच। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दो स्फीयर्स की सेपरेशन हमें बतानी है। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, दैट इज हमें फाइंड करना है F21। F12 हमें दिया हुआ है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 0.2 न्यूटन, वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, F21 इज ऑलवेज इक्वल टू F12 इन मैग्नीट्यूड। सो इसका आंसर जो सेकेंड पार्ट है ये तो हमारा क्या होगा, 0.2 न्यूटन ही होगा, बिकॉज F21 इज F21 इज ऑलवेज इक्वल टू F12 इन मैग्नीट्यूड। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, कि जो दो स्फीयर्स और चार्जेस हैं इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगी, तो ये हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। F हमें दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, Q1 हमें पता है 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 इज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, और यूनिट्स क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे आती है, इसी फॉर्मूले से आती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसी साइड रखो, R स्क्वायर यहाँ आएगा और ये Q1 Q2 डिनोमिनेटर में, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, R स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, Q1 आ गया, Q2 आ गया, R स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। तो ये सॉल्व करने के बाद जो हमारा R आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, 4 point charges QA equal to 2 microcoulomb, QB equal to minus 5 microcoulomb, QC equal to 2 microcoulomb and QD equal to minus 5 microcoulomb are located at the corners of square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? Okay, हमारे पास 4 चार्जेस दिए हुए हैं, हमारे पास 4 चार्जेस दिए हुए हैं जो कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे लोकेटेड हैं, और हमने सेंटर पे एक Q0 चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम को प्लेस किया है और हमें इस चार्ज पे फोर्स ड्यू टू अनदर 4 चार्जेस की वजह से हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि इन 4 चार्जेस की वजह से सेंटर पे जो फोर्स होगी वो कितनी होगी। सो दिस वी विल find by vector method.
that is principle of superposition. The charge on the force on this charge will be the vector sum of forces due to individual charges. Okay, अब इस Q नॉट के ऊपर QA की वजह से फोर्स लगेगी, QB, QC एंड QD. ओके, अब फर्स्टली हमें डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है इसमें. ओके, Q नॉट पे जो QA की वजह से फोर्स होगी उसको हम नाम देंगे FOA. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? QA इज पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल बी रेडिली आउटवर्ड्स, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो FOA की डायरेक्शन क्या होगी? रेडिली आउटवर्ड्स. ओके, इस पॉइंट चार्ज से इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स. तो इस FOA की डायरेक्शन क्या है? ये वाली. ओके, अब QC इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड्स. ओके, तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में. एंड ऑल्सो दीज टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दीज टू फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर. अगर हम न्यूमेरिकली इसी फाइंड करें तो इस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? FOA विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट QA बाय OA स्क्वायर, एंड द फोर्स विल बी अलोंग OC वेक्टर. OC वेक्टर इज दिस वन. ये फोर्स OC वेक्टर की अलोंग होगी. तो Q नॉट की वैल्यू पुट कर दी, QA की वैल्यू पुट कर दी. अब OA क्या है? OA, OB, OC एंड OD दीज आर हाफ ऑफ डायगोनल्स. जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के उनका हाफ है OA, OB एंड OC एंड OD. तो डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं? √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो क्या आएंगे? 10√2 सेंटीमीटर, और OA, OB, OC एंड OD विल बी 5√2 सेंटीमीटर. ओके, ऐसे फर्दर हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. ओके, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स जो आएगी वो आएगी 3.6 न्यूटन अलोंग OC वेक्टर. सिमिलरली जो QC चार्ज की वजह से Q नॉट पे फोर्स आएगी दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन OA वेक्टर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम एज ऑफ FOA. तो ये जो फोर्स है इनका जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी 0. ओके, सिमिलरली अब हम QB की वजह से Q नॉट पे जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग OB वेक्टर. वाई? बिकॉज दैट QB इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो रेडियली इनवर्ड्स होगी, बिकॉज -5 है तो इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगी. QD इज ऑल्सो अ नेगेटिव चार्ज, तो इसकी फोर्स भी रेडियली इनवर्ड्स होगी. बट दीज टू फोर्सेज आर अगेन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, so these will also cancel out each other because magnitude of these two charges is same. Okay, ये जो है फोर्स हमने फाइंड की है, ये क्या है? फोर्स यहाँ पे QB की वजह से जो Q नॉट पे फोर्स लग रही है वो क्या आई है हमारे पास? 9 न्यूटन. और अगेन जब हम फोर्स OD फाइंड करेंगे दैट इज ड्यू टू QD. ओके, वो भी हमारी 9 न्यूटन आएगी, बट इट विल बी in opposite direction to OB. These two forces will again cancel out each other, and the net force will be the vector sum of all the forces, that is FOB vector, FOA vector, FOC vector, FOD vector. So net force will be 0. Okay, अब हमें कूलम्स लॉ को easily हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. Now next important topic is electric field lines. Okay, now what are electric field lines? These are the imaginary smooth curves which may be straight or curved, and along which an isolated free positive test charge tends to move. Electric field lines क्या होती हैं? ये एक imaginary smooth curves होते हैं जो हमें क्या बताती हैं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर हम उसे किसी भी पॉइंट पे प्लेस करते हैं. ओके, मींस ये हमें पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज ही बताती हैं. यस, जैसे ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो टेस्ट चार्ज को अगर इस पोजीशन पे प्लेस करते हैं तो ये लाइन हमें बताती है कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम इन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ?
that is electric field intensity. We can also explain it as electric field intensity, means at any point what is the intensity of electric field, that is given as electric field strength. It is a vector quantity, okay, whose magnitude is measured by the number of electric field lines passing normally through small unit area around that point and whose direction is along tangent on field line drawn on that point. किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है वो हम कैसे देते हैं, along the tangent at that point, okay. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी या फिर वो जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी वो लाइंस फार फ्रॉम ईच अदर होंगी तो उतनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी. इस बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज लेस एंड एट ए पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, ओके. ऑल्सो वी नो फ्रॉम फॉर्मूला E is equal to Q1 यानी Q चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. तो E क्या है, inversely proportional to R square, means as we increase the distance the electric field strength decreases, and this is the pictorial representation of electric field lines. ये पॉजिटिव चार्ज है, वी ऑलरेडी नो कि जो लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं फ्रॉम द चार्ज. ये जो साइज ऑफ वेक्टर्स है जो डिक्रीज हो रहा है एज वी मूव अवे, ये क्या बता रहा है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. इसलिए ये जो लाइंस का जो साइज है इन वेक्टर्स का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, ओके. ये जो फिगर है ये है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, रेडियली इनवर्ड्स, ओके. तो ये जो कुछ हमारे पास पिक्चर्स हैं ये अलग अलग चार्जेस की रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, ड्यू टू लाइक चार्जेस. इनसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इजीली समझ आएंगे, ओके. फॉर टू अनलाइक चार्जेस मीन्स टू unlike charges means one is positive and other will be negative, but these two charges are same in magnitude. So what another name we can give to these two charges is dipole, that we will discuss in the next lecture. These two charges can also be, we can also call them as a dipole, okay. तो इनके जो लाइंस होंगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कैसे होंगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स, देखो बाहर जा रही हैं इस चार्ज से जो लाइंस हैं. जो नेगेटिव चार्ज है इसमें जो लाइंस हैं वो हमारी एंटर कर रही हैं बिकॉज दीज विल बी रेडियली इनवर्ड्स, ओके. अब जो ये लाइंस हैं, ये यहाँ पे जो लाइंस हैं ये क्लोज है, तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है नियर टू चार्ज वो क्या है, ज़्यादा है, ओके. बट एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम चार्ज, यहाँ पे जो लाइंस है वो थोड़ी दूर चली गई, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई. अब ये जो लाइंस है हमने यहाँ तक की क्यों ड्रॉ करी हैं, बिकॉज ये जो लाइंस हैं यहाँ जाके बहुत दूर हो जाएंगी, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो चुकी है और ये जो लाइंस है ये यहीं तक पहुँचेंगी. यहाँ से जो लाइंस हैं ये इस चार्ज की स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो ये लाइंस हैं ये इस चार्ज की हैं, तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, इसलिए वो हम यहीं तक की लाइंस को ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस. नेक्स्ट इज फॉर लाइक चार्जेस, मीन्स बोथ आर पॉजिटिव एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड. बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड ही जा रही हैं, ओके. बट यहाँ से ये लाइन आई, यहाँ पे आके ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी एट द सेंटर. ये लाइन इधर को जाएगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो भी they will also move toward this direction because these two charges are repelling each other, so lines will also repel each other. तो इसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन होगी लाइंस की वो ऐसे होगी, मीन्स दे विल repel each other at the center point. Why center? Because two charges are equal in magnitude.
तो ये जो P पॉइंट है ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, और वी कैन ऑल्सो से इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो, मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ज़ीरो एट दिस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट इज if Q1 is greater than Q2 in magnitude. Okay, यहाँ पे ये mistake है, not unlike these two charges are again like charges, but the magnitude of Q1 is greater than Q2. तो हमारे पास lines कैसे मिलेंगी, देखो this is Q1 positive, Q2 is again positive, but Q1 is more in magnitude. इसकी जो lines हैं ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेंगी और इसकी कम, बिकॉज दिस इज लेस इन मैग्नीट्यूड. ये यहाँ पे आके ही रिपेल हो जाएंगी और इसकी जो लाइंस है ये यहाँ तक पहुँच के रिपेल होंगी. तो हमारे पास जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज क्लोज टू स्मॉलर चार्ज. ओके, कीप दिस इन माइंड, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो टू ऑलवेज टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज ही लाई करता है. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, टर्मिनेट. दिस वी ऑलरेडी नो. नेक्स्ट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन gives direction of electric field at that point and direction of force acting on a positive charge at that point. ये क्या है कि किसी भी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें किसकी डायरेक्शन मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे. ओके, एंड ऑल्सो अगर हमारा जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो पॉजिटिव है, देन सेम डायरेक्शन विल बी ऑफ फोर्स. तो फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, अगर जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव, एंड दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन ऑन दैट पॉइंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर because this will result in two directions of electric field strength at one point which is impossible. ये भी हमें पता है कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. Why so? Because हम किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियली देते हैं. तो अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी अलोंग दिस. ओके, इस लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस तो पॉसिबल नहीं है. सो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज The electric field lines do not form any closed loops. ये भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती हैं, they are always open. Next is these are the electric field lines due to uniform electric field. Uniform electric field means हमारे पास जो लाइंस आती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंट होती हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स हर पॉइंट पे जो हमारी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, इक्वल है. इस पॉइंट पे भी, इस पे भी, इस पे भी वो क्या है, इक्वल. ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव, इनमें से जो लाइंस हैं वो बाहर आ रही हैं और यहाँ पे वो एंटर कर रही हैं. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की. और यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या है, यहाँ पे जो लाइंस है वो क्लोज हैं और यहाँ पे आके जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई. तो ये जो लाइंस हैं वो क्या होगी, फार फ्रॉम ईच अदर. सो दिस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल. These representation will clear us electric field lines, the concept of electric field lines. Okay.
अब यहाँ पे हमने बताना है कि विच आर द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन कौन सी जो फिगर्स हैं वो हमें सही बता रही हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सही ड्रॉ की हुई हैं। फर्स्टली ए फिगर में क्या है, इसमें हमें ये कंडक्टर शो किया है और ये जो है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बट ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है, so this is wrong representation of electric field lines. नेक्स्ट फिगर इज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज से हमारी जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में एंटर करती हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सही है, नेगेटिव में एंटर कर रही हैं, पॉजिटिव से बाहर जा रही हैं, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें हमें लाइंस क्या शो की हुई हैं कि वो एंटर कर रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है, दीज टू चार्जेस आर पॉजिटिव एंड here lines are radially outwards, here also lines are radially outwards and these two lines are repelling each other, so this representation is totally right. okay, यहाँ पे कोई mistake नहीं है। next D फिगर में क्या है, इसमें हमें ये जो lines हैं वो intersecting दिखाई दे रही हैं कि जो lines हैं वो intersect कर रही हैं, और ये भी हमने यहाँ पे last property में discuss किया था that two lines can never intersect each other because there will be two directions of electric field at one point. तो ये जो है ये भी wrong representation है। next इस फिगर में हमें ये तो सही दिख रहा है, ये that lines are moving radially outwards from positive charge moving into the negative charge, but यहाँ पे क्या है, ये lines closed loops बना रही हैं, that is not possible। ये भी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स, तो ये भी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो इस वीडियो में हमें इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस।